टॉक बाय लीडिंग डॉक्टर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पर मिल सकती है और आज ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मिलन चक, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर वैक्सीन को लेकर कोविड को विन किया है। हेलो सर एंड वेलकम टू द हेल्दी टॉक बाय लीडिंग डॉक्टर्स। सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद के जाने माने हॉस्पिटल्स में से एक है जिसे कोरोना पेंडेमिक के दौरान कोविड सेंटर बनाया गया है और हजारों दर्दियों की ट्रीटमेंट हुई है। डॉक्टर मिलन, इस पेंडेमिक के दौरान आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और आपका अनुभव कैसा रहा? ये एक बहुत डिफ़िकल्ट समय था पूरे देश के लिए और भारत की जनता के लिए। ये जब मार्च में शुरू हुआ पैंडेमिक और जब लॉकडाउन हुआ और बाद में जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं थे तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, गुजरात गवर्नमेंट ने, कि प्राइवेट हॉस्पिटल को भी साथ में इन्वॉल्व किया जाए और एकदम शॉर्ट नोटिस पे सब प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोविड केयर के लिए शामिल किया गया। तो जब सिम्स हॉस्पिटल जब कोविड केयर के लिए प्रमाणित हुई तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो था मगर स्टाफ बिल्कुल नहीं था। स्टाफ को ट्रेन तो किया मगर जो अपने हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बोलते हैं, जो किचन सर्विसेज है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, वो सब लॉकडाउन की वजह से बाहर चले गए और शुरू में इतनी डिफ़िकल्टी थी कि उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट था। आपको मैं बताऊं कि जैसे हाउस कीपिंग का है, जैसे क्लोथ से, बेडशीट से, उसको धोने के लिए कोई एजेंसीज तैयार नहीं थी। हमने शुरू में सब डिस्पोजेबल क्लोथ्स और डिस्पोजेबल बेडशीट्स लेके काम किया था। इतनी डिफ़िकल्टी थी जिसका एक्सपेंस भी थोड़ा बढ़ता है। फूड किचन के लिए पूरे किचन में 350 बेड हॉस्पिटल के लिए सिर्फ 8 से 10 लोग थे, तो आप अनुमान कर सकते हैं कि किस हालत में पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड किया हो गया। और शुरू में स्टाफ और डॉक्टर्स भी मेडिकल ऑफिसर्स लेवल के हैं। कंसल्टेंट्स तो तैयार थे मगर मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सिंग स्टाफ थे वो थोड़े डरते थे। समाज में एक बहुत डर था कोविड के बारे में। तो हमने सबको मेडिकल एथिक्स समझाया, सबको ट्रेनिंग दिया। पीपी की शॉर्टेज थी तो पीपी सबको इंपोर्ट करके भी हमने प्रोवाइड किया और पेशेंट सेफ्टी के साथ अपनी सेफ्टी रहे, स्टाफ की सेफ्टी रहे, उसके लिए सबको डोनिंग, डोपिंग और इन्फेक्शन से कैसे बचना उसकी पूरी ट्रेनिंग दिया, उसकी क्लासेस लिए और एक हफ्ते के अंदर सब कुछ तैयार करके हमने करीबन 150 बेड्स जितनी बेड्स कोविड के लिए मार्च से चालू किया, मार्च अप्रैल से, और अभी तक करीबन 6 से 7 हज़ार कोविड पेशेंट का हमने इलाज किया है सिम्स में। डॉक्टर मिलन, आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर वैक्सीन को लेकर आपके कोविड से कोविन तक की जर्नी कैसी रही और क्या आपको कोई साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा? मैंने खुद ने भी वैक्सीन लिया। एक्चुअली वैक्सीन सबको लेना चाहिए। मुझे गर्व है कि भारत में 2 वैक्सीन एक्चुअली उपलब्ध है और एक जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है और दूसरी भारत बायोटेक की हैदराबाद से बन रही है। गुजरात में एक्चुअली गुजरात सरकार ने कोविशील्ड, जो पुणे की एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, उसका इस्तेमाल जारी किया है और मैंने आज से 5 दिन पहले कोविशील्ड लिया। हमारे सब स्टाफ ने भी लिया, डॉक्टर्स ने लिया और वो एक्चुअली अभियान चालू ही है। रोज़ 100 पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड और कोई डरने की बात नहीं है। हो सकता है आपको वैक्सीन के बाद पहले 24 to 48 आवर्स तक थोड़ा सा फीवरिश फील हुए, थोड़ा मेलेज फील हुए और थोड़ा हेडेक फील हुए, चिल्स फील हुए, मगर एक पैरासीटामोल खाने से वो सब दूर हो जाता है और बाकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। कोविड वैक्सीन लेने से कोरोना हो जाएगा वो मान्यता बिल्कुल गलत है। आपको 2 डोज लेने हैं। भारत में जो 2 वैक्सीन है, दोनों वैक्सीन के बीच में 28 डेज़ का एक अंतर है। जब दूसरा बूस्टर डोज जाएगा उसके बाद आपको चांस है कि 70 to 75% प्रोटेक्शन मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं हो सकता, कोविड हो सकता है मगर इतना माइल्ड होगा कि इट में भी एसिम्प्टोमेटिक और एकदम माइल्ड डिसीज होगा और आपको हॉस्पिटलाइजेशन तक पहुंचने की या लाइफ का जो रिस्क हुए इतना सीवियर कोविड होने की संभावना नहीं है। तो कोविड वैक्सीन एकदम सेफ है और लेना चाहिए। हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन की अप्रूवल मिली है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। सर, क्या लोगों के पास ये वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन लेने का ऑप्शन, चूज करने का ऑप्शन है? एक्चुअली वो डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर। जैसे राज्य सरकार, गुजरात
का अगर मैं उदाहरण दूँ तो गुजरात में अभी कोविशील्ड ही उपलब्ध है, कोवैक्सीन अभी गुजरात में आई नहीं है। दोनों वैक्सीन इफेक्टिव होनी चाहिए। कोविशील्ड की ट्रायल्स जो होती है, हमारे मेडिकल साइंस में रैंडमाइज्ड ट्रायल्स करते हैं, तो कोविशील्ड की ट्रायल एक्चुअली बाहर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की ये जो कंपनी है जिसने ये बनाया है और उसकी टेक्नोलॉजी उसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को दिया था। तो बेसिकली उसकी रिसर्च जो हुई है ज़्यादातर बाहर विदेश में हुई है और करीबन 26-28 हज़ार पेशेंट में वो ऑलरेडी टेस्टेड हैं और उसके रिज़ल्ट बेसिकली बाहर आ चुके हैं और उसमें उसने 70-75% तक की एफिकेसी बताई है। मीन्स उसका प्रोटेक्शन रेट इज़ अराउंड 70-75% आफ्टर सेकंड डोज। कोवैक्सीन की फेज़ 3 ट्रायल चल रही है। कंपनी का जो लिटरेचर है उसमें बताया गया है कि उसके भी रिज़ल्ट ऑलमोस्ट पैरेलल है, 70-75% तक का प्रोटेक्शन मिल सकता है, बट उसका ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। 26,000 पेशेंट्स आर बीइंग स्टडीड, बट ट्रायल अभी हो जाना चाहिए, तो अपने को रिजल्ट उसका 1-2 महीने में मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। सर जैसे आपने भी बताया कि वैक्सीन को चूज़ करने का ऑप्शन फिलहाल हमारे पास नहीं है, पर हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि कौन कौन लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं और किसे ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। ये अच्छा सवाल है। एक्चुअली सबको लेना चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को सेव कर दो, सेकंड स्टेज में वो लोग जो एल्डरली पीपल है, मोर देन 50 या 60 ईयर्स के एज के हैं, जिसको कोविड इम्यूनिटी कम होने की वजह से कोविड का इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा सीवियर हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और तीसरी बात यह है कि जो पेशेंट जिसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, किडनी है, लंग की बीमारी है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीज़ है, तो ऐसे केस में उसको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक इसमें एक हिच ये है कि जो कोविशील्ड ट्रायल हुई थी उसमें ये सब जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट है, जिसको ये कोमॉर्बिड कंडीशन कंट्रोल से बाहर थी, जैसे किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल से बाहर है, किसी का हार्ट की कंडीशन सीवियर है और कंट्रोल से बाहर है, तो ये सब पेशेंट को ट्रायल में शामिल ही नहीं किया गया था। तो उसकी एक गाइडलाइन में ये है कि अगर आपको ये कोमॉर्बिड कंडीशन है तो आप आपके डॉक्टर से उसका सही किस्म से कंट्रोल करवाने के बाद आप वैक्सीन लेना चाहिए। आपको लेना ज़रूरी है। आपके केस में सबसे ज़रूरी है कि आप प्रोटेक्ट रहो, मगर आपकी ये जो मेडिकल कोमॉर्बिड कंडीशन है वो थोड़ी कंट्रोल में होने के बाद वैक्सीन लेना है, ताकि आपको वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट ना हो। और जिसको कैंसर हो और कैंसर का इलाज जिसका चालू है उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो ऐसे केस में मेडिकल लिटरेचर ये कहता है कि आपको लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में वायरस है मगर वायरस इज एटेन्यूटेड, इट इज किल्ड वायरस, बट स्टिल वी डोंट नो। तो कोवैक्सीन कैंसर की जिसकी इलाज चालू है, जिसका कैंसर पूरा कंट्रोल में नहीं है, उसको वो लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, उसके लिए कोविशील्ड लेना चाहिए। आजकल पहले लोग कोरोना वायरस से डरते थे, अब उन्हें वायरस से डर नहीं लगता, वैक्सीन से लगता है। कि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा वैक्सीन को लेकर भय पैदा हो गया है। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, एक समाज में एक गलत मान्यता है। कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ कि जो ट्रायल्स है उसकी फेज़ 3 ट्रायल्स वो अभी कोई रेप्यूटेड पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश नहीं हुए हैं। जैसे मॉडर्ना और फाइज़र की जो वैक्सीन्स है वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, तो लोगों को एक विश्वास बैठता है कि भाई ये फेज़ 3 ट्रायल पब्लिश हो गई और वो सेफ है, इफेक्टिव है। अभी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की ट्रायल फेज़ 3 पूरी हो गई है मगर पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश नहीं हुई है। हमारा मेडिकल साइंस वो जर्नल के पब्लिकेशन के आधार पे निर्भर करता है, तो इसलिए पहले तो डॉक्टर लोग ने भी थोड़ा डाउट बताया। कोवैक्सीन की भी ट्रायल फेज़ 3 ट्रायल चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा एक डॉक्टर के मन में थोड़ा सा एक शुरू में डिस्कशन होता रहता था कि भाई ये वाकई में इफेक्टिव है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा समाज में भी डाउट हुआ। मगर अब तक तो इंडिया में भी रोज़ की करीबन 1 लाख लोगों को वैक्सीन जा रही है, तो अभी तक करीबन 10-12 लाख लोगों को वैक्सीन ऑलरेडी मिल चुकी है और किसी ने कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। और ऑलरेडी उसकी जो ट्रायल है, कंपनी का जो लिटरेचर है उसमें भी बता रहे हैं कि आउट ऑफ 26,000 पेशेंट्स नोबडी हैड एनी सीवियर साइड इफ़ेक्ट बाय कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ऐसे समाज में किसी को ऐसी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन सेफ है।
जो आपको 1 से 2 दिन तक शायद हल्का सा बुखार, हेडेक, चिल्स, डायरिया या थोड़ा सा सुस्ती वगैरह महसूस हुए, मैलेज लगे, तो उसके लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हो। दिन में 1 से 3 बार ले सकते हो और 1 से 2 दिन में वो सब सिम्टम चले जाते हैं। तो कोई डरने की ज़रूरी नहीं है, ये वैक्सीन आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लेने लगे तो एक किस्म की इम्यूनिटी डेवलप होगी समाज में, जिससे ये इन्फेक्शन स्प्रेड होना बंद हो जाएगा और उसी से हम कोविड के ऊपर हावी हो सकते हैं, विन कर सकते हैं समाज ये बैटल को। लीडिंग डॉक्टर्स टीम फॉर sparing time and spreading knowledge for vaccine awareness among Indians. So I thank leading doctors to take this initiative. Thank you. Thank you so much, sir, for your time and your insightful information. Thank you viewers for viewing this video. अगर वैक्सीन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। Feel free to take vaccine and together let's move from COVID to COVID.